सत श्री अकाल दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके तुहाडा स्वागत है। अज गल करांगे इंडियन पॉलिटी दे चैप्टर फंडामेंटल ड्यूटीज दी अते डीपीएसपी दी। डीपीएसपी जिसनूं डायरेक्टिव प्रिंसीपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दे नाम नाल जाना जाता है। इस तो पहला अपलोड की हुई वीडियोज़ नूं देख लेना, और अगर मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके नूं सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो, बैल आइकन नूं प्रेस कर लो ताकि अपडेट समय से मिल सके। तो शुरू कर दें। The Constitution of India adopt fundamental duties from the Constitution of। देखो साडे संविधान दे विच जो फंडामेंटल ड्यूटीज इंसर्ट कीतियां गईयां, ये असी किस संविधान तो या किस देश के संविधान तो बोरो कीतियां। तो ये असी बोरो कीतियां रशिया तो। रशिया जिसनूं यूएसएसआर बोल देंगे हैं, तो तुहानूं यूएसएसआर लिखिया भी मिल जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है ये है 3। When fundamental duties were added in the Constitution of India। देखो फंडामेंटल ड्यूटीज साडे संविधान दे विच कदों इंसर्ट कीतियां गईयां, कदों ऐड कीतियां गईयां। तो ये इंसर्ट कीतियां गईयां सी 1976 दे विच। तो इसका जो राइट आंसर है ये है 1। At present, how many fundamental duties are in the Constitution of India। देखो साडे संविधान दे विच फंडामेंटल ड्यूटीज अज किन्नियां, तो किन्नियां फंडामेंटल ड्यूटीज है साडे संविधान दे विच। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 11। तो राइट आंसर 11 ड्यूटीज है अज साडे कोले। लेकिन याद रखियो स्टार्टिंग दे विच ये 10 सी, लेकिन एक ड्यूटी होर इंसर्ट कर दी गई सी फंडामेंटल ड्यूटीज दे विच। तो इसका राइट आंसर 4। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज आर गिवन इन विच आर्टिकल। देखो फंडामेंटल ड्यूटीज साडे संविधान दे विच किस आर्टिकल दे विच निहित ने, तो आर्टिकल है 51A। तो इसका राइट आंसर है 10। और अगर तुहानू पार्ट बारे पूछ रहे तो 4A पार्ट दे विच इंसर्ट कीतियां गईयां फंडामेंटल ड्यूटीज। Which of the following committee advocate the fundamental duties in the Indian Constitution। देखो किस कमेटी दे आधारित असी अपने संविधान दे विच फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड कीतियां। तो किस कमेटी दी रिकमेंडेशन सी, तो ओ सी स्वर्ण सिंह कमेटी। तो इसका जो राइट आंसर है ये है 4। Which constitutional amendment act, किस constitutional amendment act द्वारा प्रोवाइड किया गया कंपलसरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर। देखो 6 तो 14 साल के बच्चों मुफ्त अते लाजमी सिक्ख्या देना अनिवार्य किया गया किस अमेंडमेंट द्वारा। तो ये अमेंडमेंट सी 86th अमेंडमेंट, और ये अमेंडमेंट हुई सी 2002 दे विच। इस अमेंडमेंट द्वारा फंडामेंटल राइट्स दे विच एक फंडामेंटल इंसर्ट किया गया 21A, और फंडामेंटल ड्यूटीज इंसर्ट कीतियां गईयां कि 6 तो 14 साल के बच्चों को मुफ्त सिक्ख्या देना, या कह लो कि कंपलसरी सिक्ख्या देना पेरेंट्स का निजी कर्तव्य होएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 10। Which of the following is not matched correctly। तो इन्हां विचों केड़ी स्टेटमेंट करेक्टली मैच नहीं हैगी, तो वो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1974। एक्चुअल दे विच वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 दे विच आया सी। फॉरेस्ट कंजरवेशन एक्ट आया 1980 दे विच, जिसनूं बाद विच अमेंड भी किया गया सी 1988 दे विच इसनूं अमेंड किया गया सी। पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट आया 1951 विच, और सिविल ड्यूटीज प्रोटेक्शन एक्ट 1955 दे विच आया। In which part of the Indian Constitution directive principle of state policy are mentioned। साडे संविधान दे किस पार्ट दे विच डीपीएसपी दी गल की गई है। तो देखो डीपीएसपी इंसर्ट किए गए पार्ट 4 दे विच। तो इसका जो राइट आंसर है ये 10। कंफ्यूज नहीं होना, फंडामेंटल ड्यूटीज की गल करिए तो पार्ट 4A दे विच, और डीपीएसपी की गल करिए तो ये पार्ट 4 दे विच है।
the directive principle have been taken from the constitution of, देखो DPSP ਅਸੀਂ किस संविधान तो borrow किते, तो DPSP ਅਸੀਂ borrow किते है आयरलैंड तो, इसका जो राइट आंसर बनेगा ये बनेगा 4. The elements of directive principle of state policy are explained in the articles. देखो DPSP साडे संविधान दे किस आर्टिकल द्वारा यूज किए जाते हैं, तो देखो DPSP साडे आर्टिकल दे विच ने 36 तो 51 दे विच, तो इसका जो राइट आंसर है ए है 1. 36 तो 51 पार्ट 4 दे विच निहित ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. Which of the following is mismatched? तो देखो इन्हां विचों केड़ी स्टेटमेंट मैच नहीं करती. आर्टिकल 40 द फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये बिल्कुल सही है. आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की गल करता है, ये बिल्कुल सही है. आर्टिकल 41 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, नहीं ये गलत है. तो आर्टिकल 39 दे विच भी 39A दे विच गुड जस्टिस एंड फ्री लीगल एजुकेशन की गल की गई, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ये बनेगा 3. Which of the following statement is correct about directive principle of state policy? देखो इन्हां विचों केड़ी स्टेटमेंट DPSP दे रिगार्डिंग बिल्कुल सही है. They are not moral and political. Their nature is socialist. These are automatically applied on the state and they can be legally enforced by the court. तो देखो इन्हां विचों जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है 2. Their nature is socialist. तो इसका राइट आंसर है 2. आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट आर कंटेन इन, देखो जो आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट दा ये इंस्पायर्ड है गांधीयन थ्योरी तो, और ये आइडिया ऑफ वेलफेयर जो कॉन्सेप्ट ऐड किया गया ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दे विच इंक्लूड किया गया. तो which of the following article under part 4 article 36 to 51 contain the directive principle of state policy that includes scope of Gandhian principle? देखो आर्टिकल 36 to 51 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जिहदे नाल संबंधित है, ये जो DPSP है ये कुछ थ्योरीज ते आधारित है. अगर उस थ्योरीज की गल करिए तो एक है गांधीयन थ्योरी, और दूसरी है सोशलिस्टिक थ्योरी, और तीसरी लिबरल थ्योरी. तो इन्ह थ्योरी नू एक्सप्लेन करता है DPSP, और DPSP दे विच पूछा गया है कि गांधीयन थ्योरी नू लैके गांधीयन विचारां नू लैके किहड़े आर्टिकल इंसर्ट किए गए हैं DPSP दे विच, तो वो है 40, 47 और 48. तो इसका जो राइट आंसर है ये है 2. Which article of the Indian Constitution says that directive principles are not enforceable by any court? तो देखो अगर आप गल करिए कि DPSP किसी भी कोर्ट द्वारा इनफोर्स नहीं किया जा सकता, एक साडे संविधान का केड़ा आर्टिकल मेंशन करता है, तो ये आर्टिकल मेंशन करता है आर्टिकल 37. तो इसका जो राइट आंसर है ये है 2. Which among the following was the first program launched by Government of India to implement the Article 47 of the Directive Principle of State Policy? देखो DPSP ਦਾ एक आर्टिकल 47 ਨੂੰ इंप्लीमेंट करने ਦੇ ਲਈ गवर्नमेंट ने किस प्रोग्राम ਨੂੰ लॉन्च किया, तो वो है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम. तो इसका जो राइट आंसर है ये है 2. Which constitutional amendment act added new fundamental duty in part 4A of the constitution? देखो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दे अंडर जो फंडामेंटल ड्यूटीज है पार्ट 4 दे विच 4A दे विच इंसर्ट कीतियां गईयां, तो वो 42 अमेंडमेंट द्वारा इंसर्ट कीतियां गईयां. 42 अमेंडमेंट हुई सी 1976 दे विच, तो ये काफी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट सी, और इस अमेंडमेंट नू असी लिटिल कॉन्स्टिट्यूशन दे नाम नाल भी जानते हैं.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। देखो इन्हां विचों केड़ी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है की, तो वो है टू वोट इन अ पब्लिक इलैक्शन। तो इसका राइट आंसर है 1। एक्चुअल दे विच एक पोलिटिकल राइट नहीं। Which among the following legal provision was not identified by वर्मा कमेटी। देखो वर्मा कमेटी एक गठित की गई सी 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ, और इस कमेटी का काम सी कि जो लीगल प्रोविजन है उन्होंने आइडेंटिफाई करना। तो जो वर्मा कमेटी है इसने किस प्रोविजन ਨੂੰ आइडेंटिफाई नहीं किया, किस एक्ट ਨੂੰ, तो इसका राइट आंसर है 4। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ਨੂੰ आइडेंटिफाई नहीं किया। देखो वर्मा कमेटी द्वारा कुछ होर भी जो एक्ट है उन्होंने आइडेंटिफाई किया गया सी, जिन्हां दे विचों द प्रोविजन द प्रिवेंशन इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट सी, ये 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। और उस तो बाद सी दूसरा आइडेंटिफाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल प्रोविजंस। एक होर सी द अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट 1976। तो ये कुछ मैंने याद सीगे, तो ये भी तुसी ऐड कर सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर है ये है 4। फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द अमेंडमेंट। देखो फंडामेंटल ड्यूटीज किस अमेंडमेंट द्वारा साडे संविधान दे विच इंसर्ट किए गए, तो ये सी 42 अमेंडमेंट 1976। अगर फंडामेंटल राइट्स बारे एक गल पूछ लें कि फंडामेंटल राइट्स जो लीगल राइट बना दिता गया वो केड़ा है, तो वो है प्रॉपर्टी दा राइट। तो प्रॉपर्टी दा राइट लीगल राइट बनाया गया किस अमेंडमेंट द्वारा, वो है 44th अमेंडमेंट जो 1978 दे विच हुई। इस क्वेश्चन का आंसर है 2। Which part of the Constitution of India ensure the social and economic democracy? देखो साडे संविधान दा केड़ा पार्ट सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी नु इंश्योर करता है, तो वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP। Who said about Ram rule through village rule? देखो किन्ना ने क्या, किन्ना दी स्टेटमेंट है कि राम रूल लिया जा सकता है विलेज रूल द्वारा, तो ये कॉन्सेप्ट सी महात्मा गांधी का। तो इसका जो राइट आंसर है ये है 1। Which of the following article of Indian Constitution is related with the declaration of welfare state? देखो साडे संविधान का केड़ा आर्टिकल ये मेंशन करता है, ये डिक्लेयर करता है कि वेलफेयर स्टेट होनी चाहिए है। तो ये आर्टिकल है आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 ये प्रोवाइड करता है, ये डिक्लेयर करता है कि स्टेट दा गवर्नमेंट दा ये निजी कर्तव्य होएगा कि वो जो भी कोशिश करे वेलफेयर स्टेट दे लिए कोशिश करे। यूनिफॉर्म सिविल कोड इज मेंशन इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। साडे संविधान दे विच जो यूनिफॉर्म सिविल कोड मेंशन किए गए ये किस आर्टिकल दे अंडर मेंशन किए गए, तो ये आर्टिकल है आर्टिकल 44। देखो इत्थे मैं तुहानू एक क्वेश्चन दसना चाहना है, साडे संविधान दे विच अज किन्ने आर्टिकल है, किन्ने पार्ट्स है और किन्ने शेड्यूल है अज। तो याद रखियो साडे संविधान दे विच अज 448 आर्टिकल हो चुके हैं। अगर मैं पार्ट्स की गल करें तो 25 पार्ट्स हो चुके हैं और 12 शेड्यूल हो चुके हैं। और अगर तुहानू अमेंडमेंट पूछ लें कि हुण तिकर किन्नियां अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, तो ये 104 अमेंडमेंट जो है वो हो चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है यूनिफॉर्म सिविल कोड किस आर्टिकल के अंडर है, तो आर्टिकल 44 के अंडर है। Article 48A of the Indian Constitution, protection and improvement of environment and safeguarding of forest and wildlife deals with।
देखो साडे संविधान का 48A आर्टिकल ये मैंशन करता है कि इन्वायरमेंट नू इंप्रूव करना, उसनू प्रोटेक्ट करना, सेफ गार्ड लैके आना फॉरेस्ट वास्ते और वाइल्ड लाइफ दे वास्ते। तो ये साडे संविधान दे विच आर्टिकल 48 दे विच इनकलूड किया गया है। तो आर्टिकल 48 किसका पार्ट है? तो ये DPSP का पार्ट है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ये बनेगा फॉर डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके नु सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन नु प्रेस कर लो ताकि अपडेट समय सिर मिल सके और इस सीरीज दी वीडियोस नु देखने लिए मेरे नाल जुड़े रहो। तो थैंक यू।